कहते हैं अस्थावर वृक्ष आदि जीव, कीमी हो, बकरी हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, देवता हो, ये सभी लोग भगवान से बस एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा मुझे मोक्ष देना। यानी ये सब मोक्ष के अधिकारी हैं। केवल एक परमात्मा को छोड़कर, यानी ईश्वर को छोड़कर, देवता से लेकर, मनुष्य से लेकर, पेड़ पौधे से, कीड़े मकोड़े से, पशु पक्षी, सभी लोग भगवान से क्या मांग रहे हैं? मोक्ष मांग रहे हैं। और ये मोक्ष के अधिकारी है। 4 प्रकार के शरीर है धारण करने वाले जीव हैं, शुद्वेज, अंडज, अद्भुज, जरायुज। कहते हैं कोई अंडे से पैदा होता है, कोई ऐसे गर्भ से पैदा होता है, कोई जल में पैदा होता है, कोई पानी में पैदा होता है, कोई हवा से पैदा होता है। हजारों बार इस तरह से जीव जो है बार बार जन्म लेता हुआ मनुष्य हो करके जो है जब जन्म लेता है तभी ज्ञानी बनता है। यानी कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मछली, जानवर, पेड़ पालो, पहाड़ पर्वत, इन सब की योनियों में आएगा तो उसे कोई ज्ञान नहीं रहता है। सिर्फ ज्ञान कहाँ होगा? जब वह मनुष्य जन्म पाएगा। मनुष्य जन्म पाएगा तभी नारायण उसको ज्ञान के लिए विवेक देंगे, तब उसके अंदर ज्ञान आएगा। कहते हैं 84 लाख योनियों में शरीरधारियों को मनुष्य शरीर के बिना अन्य किसी शरीर में तत्व ज्ञान, यानी वह परमात्मा को जानने का ज्ञान अन्य में नहीं है। सिर्फ मनुष्य के अंदर तत्व ज्ञान को प्राप्ति कहते नहीं होगी जब तक वह मनुष्य नहीं बनेगा। इस जगत में अनंत जन्मों को धारण करते करते जब किसी जीव के भी पूर्ण उदय हो जाएंगे तो वह जीव, यानी चाहे वह हाथी हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, चूहा हो, बिल्ली हो, जो भी जीव हैं, ये अनंत बार जन्म को धारण करते करते ये जीव भी मनुष्य जन्म धारण कर लेते हैं। इनका भी जब पुण्य बढ़ जाता है ते भी मनुष्य जन्म धारण कर लेते हैं। सोपानम भूत मोक्षस्य मनुष्यम प्राप्य दुर्लभम। अत्यंत दुर्लभ मोक्ष की सीढ़ी रूपी मनुष्य जन्म पा करके यदि अपने आत्मा का उद्धार या मनुष्य नहीं करता तो हे गरुण, उससे बढ़ करके अन्य कोई पापी संसार में नहीं। यानी जिनको या मनुष्य तन मिल गया, शरीर मिल गया, और या शरीर मिलने के बाद अगर वह मोक्ष का उपाय नहीं करता तो इस मानव से बढ़ करके अन्य कोई पापी नहीं संसार में। समस्त इंद्रियों के सुखदायक, यानी हमारी इंद्रियां समस्त अच्छी हो, सुखदायक हमारा जीवन हो और हमने उत्तम कुल में जन्म पाया हो। कहते उत्तम कुल में जन्म, मनुष्य जन्म को पा करके जिसने अपने आत्मा के कल्याण के लिए कार्य नहीं किया वह ब्रह्म घातक भागी, यानी ब्रह्म दोष का भागी होता है।